ओके देखिए, सबसे पहले फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट प्रैक्टिस सेशन के कुछ रूल होते हैं। सबसे पहला, नो योर सेंटेंस। अपने सेंटेंस को जानो। नो योर सेंटेंस मतलब क्या होता है? अपने सेंटेंस को जानो। आपसे जो भी पूछा जा रहा है, सबसे पहली कोशिश आप करेंगे उसको इंग्लिश में कुछ भी करके कर दे, बोले वो गलत हो। आप कहोगे सर ये कैसे संभव है ना? अच्छा चलो मैं आपसे एक सेंटेंस पूछता हूं, ये पेन है, तुरंत क्यों कर दिया? क्योंकि शायद आपने इस सेंटेंस को दिस इज पेन को कई बार बोला है। सही गलत है? ठीक है, लेकिन अब मैं पूछता हूं ये किसका पेन है? आप में से आधे लोग बोल पाए और आधों ने सही बोला, कुछ समझ ही नहीं पाए कि क्या बनेगा इंग्लिश में। एम आई राइट और रॉन्ग? तो जब आपने बोला दिस इज पेन, लेकिन मैंने बोला ये पेन किसका है, तो आप में से कुछ लोग नहीं बोल पाए कि हुज पेन इज दिस। क्यों? क्योंकि आपने दिस इज पेन को प्रैक्टिस किया है और सुना है, लेकिन हुज दिस पेन को नहीं प्रैक्टिस किया है, एंड दैट इज व्हाई वो आप नहीं बोल पाए। ठीक है, तो आप सबसे पहला जो है आपको क्या करना है, अपने सेंटेंस को जानना है। नो योर सेंटेंस। जो भी आपसे पूछा गया है उस सेंटेंस को सोचो कि वो किस वैरायटी में जा रहा है। क्या वो टेंस में जा रहा है, क्या वो मोडाल्स में जा रहा है, क्या वो वर्ब ऑफ टू बी में जा रहा है, क्या वो वर्ब ऑफ टू हैव में जा रहा है, या फिर क्या वो पैसिव वॉइस में जा रहा है। ठीक है, समझे नहीं समझे? अच्छा, जैसे आपने एक सेंटेंस कहा मैं इंग्लिश बोल पाता हूं, मैं इंग्लिश बोल पाता हूं, बताइए ये कौन से प्रकार का सेंटेंस है? यस, इसका इंग्लिश बनता है आई एम एबल टू स्पीक इंग्लिश। अब ये देखो, एक ऐसा सेंटेंस है जिसमें आप कोई काम कर पाते हो तो क्या लगाते हो? एबल टू। और अगर आपने कहा मैं इंग्लिश नहीं बोल पाता हूं तो आई एम अनेबल टू स्पीक इंग्लिश, यही बोलते हो? अरे बोलते हो कि नहीं? मतलब कोई काम कर पाते हो तो क्या लगाओगे? एबल टू। और कोई काम नहीं कर पाते हो तो अनेबल टू। समझे नहीं समझे? अरे समझे कि नहीं? आप कोई काम कर पाते हो तो आपने कहा एबल टू, नहीं कर पाते तो अनेबल टू। जैसे मैं इंग्लिश बोल पाता हूं तो आई एम एबल टू स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश समझ पाता हूं। अब दो सेंटेंस जुड़ेंगे, मैं इंग्लिश समझ पाता हूं लेकिन बोल नहीं पाता हूं। क्या बोलोगे? I am able to understand English, but I am unable to speak English. Are you getting? नहीं समझे? तो आप सबसे पहले अपने सेंटेंस के टाइप को समझो। अब अगर आपको able to आ गया तो एक ट्रिक अपने दिमाग में तुरंत क्लिक कर लो। कौन सी? कि अगर इसका पास्ट बनेगा ना भैया, तो यहां am की जगह क्या लग जाएगा? समझ गए क्या? जैसे इसका पास्ट बनेगा ना, तुरंत अपने दिमाग के अंदर क्लिक कर लो कि इसका पास्ट जो बनेगा, मैं इंग्लिश बोल पाता था, आई वॉज एबल टू स्पीक इंग्लिश। समझदार स्टूडेंट वो होता है जो एक सेंटेंस बता दो तो उसके बाद अपने आप सारे सेंटेंस खुद क्रिएट कर रहे हैं। अगर मैंने आपसे कहा कि आपका स्ट्रक्चर प्रेजेंट का ये है, तो बताइए इसका पास्ट क्या होगा? तुरंत क्लिक हो जाना चाहिए कि हेड आएगा पास्ट में। कोई पूछेगा ऐसा क्यों, तो बोले हमको सबको पता है कि प्रेजेंट में अगर हैज़ लगा है तो पास्ट में क्या लगेगा, और फ्यूचर में क्या लगेगा। ये अंडरस्टूड है भाई, ये अंडरस्टूड है, दैट्स व्हाई ये टू गुड है ना। सो हैज़ यू, हैड और विल हैव। हैज़ यू किस में बनता है बताओ? प्रेजेंट में। हैज़ यू प्रेजेंट में लगता है, किस में लगता है? पास्ट में, फ्यूचर में। अगर मैं यहां पर लिख दूं इज एम आर, क्या लिख दूं? और यहां सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट लिख दूं और अब V3 लिख दूं, तो बताइए पास्ट में क्या लगेगा? पास्ट में क्या लगेगा? अरे प्रेजेंट में जब इज एम आर लगा है तो पास्ट में क्या लगाओगे? वॉज वर। और फ्यूचर में? अच्छा, यहां विल हैव लगा है, यहां विल बी लगा है, ऐसा क्यों? ये जो है आपके टू हैव के बेसिस पे बना है, जिसमें हैज़ हैड और विल हैव लगाया है आपने। लेकिन ये टू बी के बेस पर हेल्पिंग वर्ब, टू बी हेल्पिंग वर्ब है, जिसमें प्रेजेंट में क्या लगता है? पास्ट में क्या लगता है? फ्यूचर में क्या लगता है? तो स्टूडेंट ऐसे अंडरस्टूड करना है हमको। अच्छा, मान लो मैंने यहां पर कहा कि मैं इंग्लिश बोल पाता हूं तो आई एम एबल टू स्पीक इंग्लिश। अब मैं कहूं मैं इंग्लिश बोल पाता था, बताइए क्या बनेगा? तुरंत समझ जाओगे आपकी आप बात कर रहे हैं आई वॉज एबल टू स्पीक इंग्लिश। मतलब आपको अपने सेंटेंस के नेचर को समझना है। जब तक आप अपने सेंटेंस के नेचर को नहीं समझोगे, राइट, आप उसको इंग्लिश में थोड़ी बना पाओगे, आप उसको समझ ही नहीं पाओगे, राइट। अरे समझेगी नहीं? जैसे देखो, आपसे हम बैक टू बैक सेंटेंस पूछते हैं तो कुछ चीजें तो क्या करते हैं आप समझते हैं, और कुछ चीजें सुन के सीख जाते हैं। जैसे आपने देखा होगा ना प्रैक्टिस सेशन में, जब हम लोग आपसे फटाफट सेंटेंस पूछते हैं तो आप लोग स्पीडली ये भी नहीं सोचते टेंस में, मोडास में, आप सिर्फ उसको इंग्लिश करते हो डायरेक्ट। एम आई राइट और रॉन्ग? तो वो एक अलग लेवल होता है, उस लेवल पर पहुंचने में थोड़ा टाइम लगता है बेसिक के स्टूडेंट्स को।
कि वहां पर हम लोग क्या नहीं सोचते कि टेंस का कि मोडस का, हम सिर्फ एक ही चीज सोचते कि इसको किस में करना है, इंग्लिश में। देखो डेमो के तौर पर वो जा रहा है, इज गोइंग, वो आ रहा है, वो आ सकता है, ये मेरा पैन है। अब ये सोच रहे हो कि टू बी में बन रहा है, नहीं, आप नहीं सोच रहे हो, आप तो सिर्फ इसको क्या कर रहे हो, ट्रांसलेट कर रहे हो। तो आपको शुरू में जो बेसिक पढ़ाते हैं ना हम लोग, टेंसेस, मोडस, टू बी, टू हैव, यहां पर आपको सारी चीजों को समझना है, यहां पर आपको सबको ध्यान देना है, समझे कि नहीं। यहां पर आपको ये भी देखना है कि प्रेजेंट में क्या बन रहा है, पास्ट में क्या बन रहा है, फ्यूचर में क्या बन रहा है। लेकिन जब ये सारी चीजें समझ में आ जाए तो इसके बाद फिर आपको किस पर फोकस करना है, सिर्फ इसके ट्रांसलेट करने पर। किस पे फोकस करना है, इसको ट्रांसलेट करने पर, फिर ये भूल जाना, राइट। चलिए मैं 5 मिनट का आपका धमाकेदार प्रैक्टिस सेशन ले रहा हूं, मैं हिंदी में बैक टू बैक बोलूंगा और आपको इंग्लिश करना। तैयार है सभी? रियली? क्या आप तैयार हो? आर यू रेडी? इसमें वो आप लगा रहा हूं, क्या आप बोलने के लिए तैयार हो? आर यू रेडी टू स्पीक? क्या आप सीखने के लिए तैयार हो? क्या आप लिखने के लिए तैयार हो? मैं तैयार हूं, मैं सीखने के लिए तैयार हूं। ये मेरा बैग है, दिस इज माई बैग। मेरे पास 2 और बैग है, 2 और 2 मोर, 2 और, आई हैव 2 मोर बैग्स। क्या बोलोगे? मेरे पास 4 और बैग है। मैं एक बैग आपको दे सकता हूं, आई कैन गिव यू अ बैग। मैं आपका बैग क्यों लूं भाई, क्यों लूं? वाई शुड आई टेक योर बैग? मैं वहां क्यों जाऊं? Why should I go there? मैं क्यों बात करूं उससे, मैं तो जानता भी नहीं। मैं क्यों बात करूं उससे, मैं तो उसको जानता भी नहीं। Why should I talk to him? I don't know him. I don't know him. आप जानते हो उसको, वह आपका क्लासमेट था। याद करो 10th में वो आपका क्लासमेट था। Try to remember he was your classmate in 10th standard. अरे हाँ यार, ये तो आशीष है, ये मेरा क्लासमेट था। ओ यस, ठीक है, हाँ यार मतलब ओ यस, क्या बोलोगे? ओ यस, ही वॉज माई क्लासमेट इन 10th स्टैंडर्ड। ये तो आशीष है, ही इज आशीष। आशीष, क्या आप आशीष को जानते हो? हाँ मैं जानता हूं, ये मेरा क्लासमेट था। यस आई नो ही वॉज माई क्लासमेट। क्या आप तैयार हैं? क्या आप सो रहे हैं? क्या गुनगुन सो रही है? इज गुनगुन स्लीपिंग?